मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार भाई, सबको गुड मॉर्निंग। फटाफट से सभी लाइव आ जाएं। क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है, ठीक है। और ठीक हमारा टाइम बिल्कुल 8:03 हो चुकी है भाई। लगभग जल्दी से सभी लाइव आ जाएं क्लास में, ठीक है। और जल्दी से फटाफट से भाई, जो हमारे साथ स्टूडेंट्स लाइव आ चुके हैं वो जल्द से जल्द लिंकों को शेयर कर दें, जो कि हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स न्यू आ जाएं। और आप सबको मालूम है कि आज के हमारा न्यू बैच था, आज हमारा न्यू टॉपिक रहेगा। और मैंने क्वेश्चन शीट शायद सेंड कर दी थी सभी को, ठीक है भाई। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भाई सभी लाइव आएँ जल्दी से, ठीक है। और बाकी क्लासों को अटेंड पूरी कीजिए, जिसने पीछे की क्लासें नहीं की हैं। नंबर सिस्टम की 13-14 क्लासें हैं, जो उसमें काफ़ी चीज़ें कवर कराई गई हैं, उन चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है कि पीछे की चीज़ें नहीं आएंगी, तो नंबर सिस्टम का पार्ट है, उससे कई क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उन क्लासों को पूरा करेंगे जिसकी क्लासें नहीं हुई हैं, ठीक है भाई। चलिए भाई, सबको गुड मॉर्निंग, नमस्कार, ठीक है, सुप्रभात भाई, जय हिंद, वंदे मातरम। अब केवल और केवल फोकस के साथ क्लास पे ध्यान देंगे, ठीक है भाई। लिंक को शेयर करते रहिए फटाफट से। और जो हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं भाई, वो चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है। सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें भाई, ऑल सेलेक्ट कर लें, जो कि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे भाई क्लास का, ठीक है। और आज से हमारा बिल्कुल प्रॉपर न्यू बैच है, इसमें यानी न्यू टॉपिक से स्टार्ट है, न्यू चैप्टर से स्टार्ट है। और बाकी हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट्स लगे पड़े हैं भाई, सभी जो है क्या करना, रिवाइज करते जाना, नहीं तो ऐसे उड़ जाएंगी चिड़िया की तरह, ठीक है। प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्ज़ाम में कर लोगे, प्रैक्टिस नहीं होगी तो एग्ज़ाम में ऐसे उड़ जाएंगे। केवल और केवल ऊपर नीचे निगाह करते रह जाओगे, एक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए प्रैक्टिस, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो छोटा मोटा क्वेश्चन अगर थोड़ी सी लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगी तब भी उन क्वेश्चनों को कवर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होगी, चीज़ों को समझ पाएंगे आप, ठीक है भाई। चलिए सबको गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात भाई, जय हिंद, वंदे मातरम। अब केवल केवल टॉपिक पे ध्यान देंगे, ठीक है। बाकी जो हमारे साथ आते जा रहे हैं लाइव, वो अच्छी बात है भाई, लिंकों को शेयर करते चलें, ठीक है, जब तक के लिए। चलिए देखिए, हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हम स्टार्ट करते हैं भाई। मैंने सभी को लिंक दे दी, चलिए तो उस चीज़ को ही कर लेते हैं, ठीक है ना। पावर इंडिसेस एंड आपका रहेगा शॉर्ट्स रहेगा, ठीक है ना भाई। ये आपका टॉपिक स्टार्ट रहेगा मेरे भाई आज, ठीक है ना। यानी घात, कॉमा घातांक और करड़ी क्या रहेगा भाई, पावर इंडिसेस एंड शॉर्ट्स। यानी पावर यानी घात, कॉमा घातांक और आपकी करड़ी, ये आपके हिंदी चैप्टर में आपको प्रोवाइड की गई है, ठीक है ना। इन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे और इससे कई क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसलिए कवर करेंगे काफ़ी एरिया से, ठीक है ना। चलिए भाई, अब सबको गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार भाई। अब केवल और केवल कमेंट्स को बंद कर देंगे पूरी तरह से और केवल इस पे फोकस देंगे। बाकी भाई ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं रहेगा जहाँ पे ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो हर एग्ज़ाम में ये चीज़ें मिलती हैं, तो इसको कवर करेंगे बड़ा अच्छे से। और नंबर सिस्टम का पार्ट तो हर एग्ज़ाम में आता है, तो वो आपने काफ़ी स्पेशली पढ़ लिया, 14-15 क्लास हो चुकी हैं उसकी, ठीक है ना। चलिए भाई, सीधे टॉपिक से करते हैं बात। देखिए, उसके कुछ फॉर्मूला हैं, कुछ फॉर्मूला को काउंट कर लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। देखिए, कुछ फॉर्मूला हैं, लिखते जाना भाई सभी। हालांकि मैं किसी फॉर्मूला पे सवाल को नहीं बताऊंगा, लेकिन जानना थोड़ा बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेरे भाई, मैं मान लूँ कि ए की पावर है आपकी n मल्टीपल में, और आपकी ए की पावर है आपकी n। ए की पावर क्या है मेरे भाई, n है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो ये आपको मालूम है कि ए की पावर, ये जो गुणा में है वो पावर में यहाँ पर जुड़ जाती है, ठीक है मेरे भाई। क्या होता है, ये m प्लस क्या होता है आपका n होता है। क्लियर है मेरी बात। अच्छा, एक फार्मूला ये बनता है, और एक और ले लेते हैं मेरे भाई। एक नहीं, काफ़ी सारे फार्मूला हैं। जैसे कि अगर मैं मान लूँ कि ए की पावर क्या है, m है, और भागित में मैं मान लूँ
भागित में ए की पावर क्या मान लें मेरे भाई यहाँ पर एन मान लें। तो क्या होगा, इस चीज़ के लिए काफ़ी आपने फॉर्मूलाओं में देखा होगा, तो ये पावर क्या होती है यहाँ पर जुड़ जाती है और यहाँ पर आपकी पावर घट जाती है। तो ए की पावर क्या रहेगा, एम माइनस के एन रहेगा। अरे हाँ या ना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉर्मूला पे आ जाइए। अगर मैं बात करूँ कि ए, यानी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि ए की पावर, नहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं लिख ली है मेरे भाई, चलिए कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि अगर मैं मान लूँ कि ए की पावर एम मान लूँ गुणा ए की पावर में एन मान लूँ, हाँ या ना, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ मेरे भाई, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। एक ए नहीं मानेंगे मेरे भाई, यहाँ पर कुछ और मान लो, बी मान लेते हैं, चलिए बी मान लें। अगर यहाँ पे मैं बी मान लूँ कि ए की पावर एम है गुणा बी की पावर एन है, तो इसको क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करते हैं कि ए आपका ए रहेगा इनटू में बी रहेगा, ठीक है भाई। और उसकी पावर क्या रहेगी, यहाँ पर एम ही रहेगी मेरे भाई, ठीक है ना, एन नहीं रहेगी, अभी मैं डिस्कस कर लूँगा। यहाँ पर एम ही रहेगी तो पावर रहेगी आपकी एम। चलिए क्योंकि ये फॉर्मूला आपका है, बाकी और भी डिस्कस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है केवल, और मैं इस पर बताऊँगा नहीं, हालांकि थोड़ा कवर कर लेते हैं भाई फॉर्मूला, तो अच्छा है, जो फॉर्मूला से कर लेंगे वो उनके लिए बहुत बेटर रहेगा, ठीक है। देखिए अगर मैं मान लूँ कि ए की पावर है आपकी एम और भागित दे दूँ यहाँ पर, और भागित दे दूँ मैं बी की पावर एम, ठीक है मेरे भाई। तो इसको क्या कैलकुलेट करेंगे कि ए भागित रहेगा आपका बी, ठीक है मेरे भाई, और की पावर क्या रहेगी आपकी, केवल एम रहेगी, हाँ या ना। इस चीज़ को नोट करते जाना। बाकी हालांकि मैं किसी भी फॉर्मूला से सवाल नहीं बताऊंगा क्योंकि पेपर में आप पे होगा नहीं, इसलिए केवल और केवल हम बड़ा अच्छे से करेंगे। देखिए अगर मैं मान लूँ कि ए की पावर है आपकी एम, ठीक है, की पावर है आपकी एन, तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, इसका मतलब ये हुआ कि ए की जो पावर है वो एम गुणा में क्या है आपकी एन है, ठीक है। बात को समझ पा रहे हैं मेरी भाई। चलिए एक और से कर लेते हैं। एक और क्या बचता है आपका, ये हो गया, आपका ये हो गया, उसके बाद में एम, उसके बाद क्या बच रहा है मेरे भाई, आपका 6 क्या कर लें, देखिए आपका, और बाकी सारे काफ़ी फॉर्मूलाएँ हैं ना, ऐसे करने के लिए तो काफ़ी फॉर्मूलाएँ हैं जो आपने ये चीज़ें काफ़ी कवर भी कर ली होंगी अच्छी खासी, ठीक है ना। तो जैसे कि ये हो गया आपका, ये हो गया, तो उसके बाद में कर लें। चलिए 1 2 3 4 5 और 6 में क्वेश्चन पे कर लेंगे। चलिए देखते हैं, इसके लिए वैसे होगा नहीं, आएगा नहीं, लेकिन इसको कर लेते हैं। यानी मैं इसको मान लूँ एन और इसको मान लूँ ए की पावर क्या मान लूँ, एम मान लूँ, हाँ या ना। तो इसको जो काउंट करेंगे वो क्या करेंगे मेरे भाई, इसका मतलब ये होगा कि ए की पावर क्या है आपकी एम है, की पावर क्या है आपकी एक बटे क्या रहेगी मेरे भाई यहाँ पर एन रहेगी, हाँ या ना। यानी रूट में, और ऐसे इस तरीके से होगा। उसके बाद में क्या रहेगा मेरे भाई, इसको जैसे और आगे कैलकुलेट कर लें तो ए की पावर जो रहेगी वो क्या रहेगी, एम बटे क्या रहेगी मेरे भाई यहाँ पर एन रहेगी, हाँ या ना। उसके बाद में नेक्स्ट एक और से कर लेते मेरे भाई, ठीक है। वैसे आएंगे नहीं, ये केवल फॉर्मूला से नहीं करना है, क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए, मैं जैसे कि मान लूँगा यहाँ पर कि 7 की पावर, जैसे n की पावर क्या मान लो 0 मान लें या कुछ भी मान लें। जैसे मैंने मान ली कि a की पावर 0 हो मेरे भाई, तो क्या रहेगा, 1 रहेगा। अगर मैं किसी भी नंबर को, है ना, A to Z नंबर को, चाहे आपका ABCD में हो, चाहे आपका संख्याओं में हो, या किसी भी तरीके से ये फॉर्म में आता है कि अगर उसकी पावर 0 हो जाए, क्या होता है, किसी नंबर की पावर आपकी 0 हो जाए तो वो सदैव आपका 1 होता है। आंसर क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर 1 होता है। तो फटाफट से सभी जो है इसको कॉपी कर लें, उसके बाद में हम क्वेश्चनों से बढ़ेंगे, ठीक है ना, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं अधिकतर। बाकी इतने काफ़ी फार्मूला वैसे तो काफ़ी हैं, मैं लिस्ट डाल दूंगा, लेकिन भाई फार्मूला से जब क्वेश्चन करोगे तो क्या आप कर पाओगे पेपर में, है ना। क्या करना है आपको, बहुत जल्द से जल्द जितना शॉर्ट मिलेगा भाई उतना बेटर रहेगा, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम में केवल और केवल 30 सेकंड मिलती हैं आपके लिए। अब आपके टाइम की मैनेज की पता नहीं है कि कितनी देर में कर पा रहे हैं, तो बेटर ये है कि प्रैक्टिस करते चलें, और बाकी इन लूटों पे ना जाएं तो अच्छा है। आपने 10th क्लास तक, आपने इंटर क्लास तक आपने ये पढ़ लिए होंगे, है ना,
ये चीज़ जो पढ़ा रहे हैं वो आपकी 6वीं क्लास से लेकर और 8 क्लास तक 10th क्लास की मौजूद हैं एग्जाम उसमें बुकों में, ठीक है ना। वही चीज़ आपको एग्जाम में पूछी जा रही है आगे। अगर 8वीं क्लास तक सही तरह से क्लास करनी होती तो इन चीज़ों पे दिक्कत नहीं आती, ठीक है भाई। चलिए जल्दी से कॉपी करें। और बाकी भाई जो भी हैं सभी को गुड मॉर्निंग भाई, सभी पीछे से आ रहे हैं ना, सबको नमस्कार भाई। और केवल क्लास पे ध्यान देंगे फोकस के साथ, ठीक है। जल्दी से इनको कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ जाएं हम। और प्रतिदिन भाई आप सबको मालूम है कि सुबह 8 बजे डेली लाइव रहती है मेरे भाई, है ना क्लास। तो लाइव जुड़ा करो। बाकी कल की क्लास तो मैंने रिकॉर्डिंग दे दी थी मेरे भाई। रिकॉर्डिंग इसलिए दी थी कि मौसम ख़राब था तो मैंने सोचा कि भाई रिकॉर्डिंग ही दे दें, है ना। रिकॉर्डिंग क्लास दे दी थी इसलिए। और हमने इस तरीके से भी की थी कि चलिए भाई लाइव के तरह थ्रू जो है जुड़ जाएं तो अच्छी बात है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग के बेस से भाई क्लासें नहीं करते हैं। भाई रिकॉर्डिंग में क्या मैं क्लास नहीं देता हूँ, कोई और थोड़ी नहीं है वहाँ पे, हैं। रिकॉर्डिंग में क्लास तो मेरी है भाई, ठीक है भाई। सभी जो है हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं गर्ल्स से लेकर बॉयज़ से लेकर वो सभी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है ना। चलिए भाई अब बढ़ जाएं इसके सेशन पे आगे। आज क्लास थोड़ी छोटी रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कवर करेंगे। बाकी आपकी रीजनिंग की क्लास भी है, ठीक है। बाकी ये काफ़ी फॉर्मूला है भाई, बुक्स में अदर बुक्स में काफ़ी फॉर्मूला होंगे, लेकिन मैं तो इनसे एक भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए सबको वंदे मातरम, जय हिंद भाई। फटाफट से सभी क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। चलिए मेरे भाई इसके क्वेश्चन नंबर सीधे 1 पे आ जाइए। चलिए भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है मेरे भाई, बड़ा ध्यान से समझेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये आपका रूट है मेरे भाई और ये आपका 2, यानी कहने का मतलब ये है। उसके बाद में बड़ा ध्यान से समझना, मिस्टेक ना हो बस। और मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में तो बस समझ में नहीं आएगा मेरे भाई। 7 है यहाँ पर, उसके बाद में फिर है मेरे भाई, फिर है आपका, और उसके बाद में क्या आपका 4 है, उसके बाद में क्या है आपका 2 की पावर क्या है मेरे भाई यहाँ पर 3 है, ठीक है। उसके बाद में क्या ये कॉलम बंद है आपका और इसकी पावर आपकी 6 है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में ये कॉलम आपका बंद है और इसकी पावर आपकी क्या हो गया मेरे भाई, हाँ कितना आपका 8 है मेरे भाई, ठीक है ना। तो पूछा है कि इसको जो कैलकुलेटिंग करेंगे वो भाई इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करेंगे तो हो सकता है कि आपका लेंथ ही पहुंच जाए, है ना। कि कोई डिटेल मेथड तो आपका डिटेल मेथड ही है, लेकिन हम यहाँ पे ऐसा ना करके क्या करते हैं कि इसको शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में ये, तो इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन इसके उठा लिए हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए हमें ऐसे में करेंगे क्या कि बटे में ले लेंगे पहले, ठीक है ना। ये ऊपर वाली संख्या सभी को मल्टीपल में ले लेंगे तो क्या होगा मेरे भाई 3 गुणा क्या रहेगा 6 गुणा क्या रहेगा मेरे भाई 8। उसके बटे में ये वाली संख्या को मल्टीपल ले लेंगे, क्या होगा 2 गुणा क्या रहेगा 7 गुणा क्या रहेगा मेरे भाई 4, ठीक है ना, गुणा 4। और जो 2 की पावर पे चढ़ा देंगे इनको। अरे हाँ या ना, मेरी बात को समझ रहे हैं। चलिए देखिए अब क्या करते हैं मेरे भाई, मैं अगर 2 से भाग दूँ इसमें कितनी बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा। 2 से भाग देता हूँ 8 में तो कितने बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा। और 4 से मेरे भाई 4 पूरी तरह से कट जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में क्या बचता है मेरे भाई, उसके बाद में बचता है 6 तिया 18 बटे क्या रहेगा मेरे भाई 7। तो इसका जो आंसर हुआ वो कॉमन क्या था इसमें मेरे भाई 2 था, तो बस इसका आंसर होगा 2 की पावर 18 बटे 7,
क्या होगा 2⁻18/7, बस यही आंसर है इसका। ठीक है ना। कोई ऐसा स्टूडेंट्स तो नहीं है जिसके समझ में ना आए हो भाई, जिसके समझ में ना आए हो ध्यान रखना, दोबारा से ध्यान देना, एक बार दोबारा से समझा रहा हूँ कि ये तो आपका कॉमन है, यानी इसके होल में केवल 2 को हमने पावर में लिखना है, पॉइंट करना है। तो हम क्या करेंगे, जितनी जो पावर है इसको मल्टीप्लाई में ले लेंगे। ये वाली 3 गुणा 6 गुणा 8 ये ऊपर ले लिए, उसके बाद में ये जो नंबर है उसको नीचे ले लिया, इसके गुणा भाग कर करके इसका आंसर आएगा 18/7। तो बस 2 की पावर कितना होगा 18/7। डाउट क्लियर है भाई, किसी को कोई मिस्टेक? चलिए जल्दी से कॉपी करें फिर आगे बढ़ जाएं। छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं ये, केवल और केवल अगर फॉर्मूलाओं के अकॉर्डिंग जाते हैं तो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है ना। तो फॉर्मूलाओं के बेस पे नहीं जाएंगे, और इन चीज़ों को, ये रूड फूड वाले जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी एग्जाम में आने लगे हैं, तो इनको बस फोकस के साथ समझना। ऐसी कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जहाँ पे आपको डाउट हो, बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, चलिए भाई, ठीक है, हो गया कॉपी, आगे बढ़ जाएं। चलिए मेरे भाई, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। चलिए भाई, थोड़ा सा धीमे धीमे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि नंबर सिस्टम का जो पार्ट था काफ़ी बड़ा था, ये तो आपका इतना बड़ा नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके 2 पे आ जाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन का कहना है मेरा भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का बड़ा ध्यान से समझेंगे। एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा, बस पेशेंस के साथ फोकस के साथ चीज़ों को समझते जाना। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि कितना इसकी, कितनी भाई 14 में है ये, उसके बाद में फिर क्या है होल में, फिर है आपका ये कितना है रूट में, ये 4 यहाँ पर है, और उसके बाद में कितना है 5 की पावर क्या है मेरे भाई यहाँ पर 7 है। ठीक है, ये कॉलम बंद हो गया, इसकी पावर कितनी आपकी 3 है। उसके बाद में मेरे भाई ये कॉलम बंद हो गया, इसकी पावर कितनी आपकी 8 है। यही तो है ना। चलिए बस इसको कैलकुलेटिंग कर दे, बस आंसर आ जाएगा सटीक। वो जो स्टूडेंट्स जल्दी से फटाफट देखते हैं भाई कौन कौन आंसर देंगे, आंसर देते जाइए सभी। ठीक है ना, मैं तो कर रहा हूँ भाई। क्या करेंगे भाई, 5 तो कॉमन रहेगा, तो 5 की तो पावर हमको लेके आनी ही है ना, 5 की पावर हमको आखिर में लेके आनी ही है। तो क्या करेंगे मेरे भाई, इनको सभी को ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे 7 गुणा क्या रहेगा 3 गुणा क्या रहेगा मेरे भाई यहाँ पर 8 बटे, उसके बाद में तीनों का मल्टीप्लाई कर दूँ मेरे भाई, इसका करेंगे तो क्या होगा 3 गुणा क्या रहेगा मेरे भाई 14 गुणा क्या रहेगा आपका कितना रहेगा 4, 3 गुणा 14 गुणा 4, और ऊपर वाली संख्या 7 गुणा 3 गुणा 8, बस कैलकुलेटिंग कर दो, बस आंसर है मेरे भाई। क्या करेंगे 4 से इसमें भाग दे दो, 8 में कितने बार कट जाएगा 2 बार कट जाएगा, है या ना। और इस 7 से 14 में भाग दे दो, कितने बार कट जाएगा 2 बार कट जाएगा, और 2 से 2 हमारा पूरी तरीके से कट जाएगा। उसके बाद में और 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे 3 कट जाएगा, तो कितनी बार कटेगा 1 बार कटेगा, तो आंसर होगा 5 की पावर 1। बस यही आपका आंसर है मेरे भाई। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है, एक और क्वेश्चंस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी तरफ से कर लूँगा अभी। ठीक है ना, एक दो क्वेश्चन अभी कर लेंगे जो कि चीज़ आसान हो जाए, बस चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है ना, क्वेश्चन शीट में केवल यही डाल दिए मैंने। ठीक है ना, चलिए जल्दी से कॉपी करें, फिर संख्या को चेंज कर लेता हूँ यहीं पे, केवल थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चलिए भाई देखिए, मैं अपनी तरफ से और क्वेश्चन को बना लेता हूँ। ठीक है ना।
देखिए क्वेश्चन का कहना है कि हम रूट में बनाएंगे मेरे भाई, और रूट में क्या बना दें, यहाँ पर 6 ले लूँ मैं, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में इसको काउंट करेंगे, फिर इसको लेंगे, ठीक है मेरे भाई। इसको काउंट करेंगे तो फिर क्या ले लें, यहाँ पर हम 8 ले लें मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद में फिर कॉलम को बंद करेंगे, फिर इसको ले लेंगे, ठीक है मेरे भाई। और 8 के बाद में क्या ले लें, यहाँ पर 5 ले लें मेरे भाई। उसके बाद फिर कॉलम को बंद करेंगे, फिर छोटे से आ जाएंगे। उसके बाद में क्या ले लें मेरे भाई, यहाँ पर 3 ले लें, ठीक है ना। उसके बाद अंदर ले लें हम 11, ठीक है ना, 11। और 11 की पावर क्या ले लें मेरे भाई, 2 ले लें, ठीक है। उसके बाद में इस कॉलम को बंद कर लें मेरे भाई। उसके बाद में क्या बचता है आपका, ये वाला कॉलम, देखिए बड़ा होगा ये, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इस कॉलम को बंद कर लें, और इस कॉलम को बंद करेंगे तो क्या रख लें मेरे भाई, यहाँ पे 4 रख दें, हाँ या ना। नहीं यहाँ पर अभी नहीं, एक सेकेंड, 4 यहाँ पे रख दें हम, ठीक है ना। उसके बाद में 4 के बाद में यहाँ पर हम क्या रख दें, 2 हो गया, 4 हो गया। उसके बाद में 10 रख दें मेरे भाई, ठीक है। 10 रख दें यहाँ पर, और 10 के बाद में इसको बंद कर लें मेरे भाई। और 10 के बाद में यहाँ पर रख दें 9 रख दें, ठीक है ना। बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आना चाहिए बस, 2 4 10 9। और उसके बाद में ये काउंटिंग है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे में इस वाली काउंटिंग को करेंगे। तो क्या रहेगा, 2 गुणा 4 गुणा 10 गुणा 9 बटे, उसके बाद में क्या रहेगा, 6 गुणा 8 गुणा 5 गुणा 3, हाँ या ना। उसके बाद में कितना मेरे भाई, 11 की पावर लिखना है आपको, कितनी आएगी। तो 11 बस काट पीट कर देंगे। इसमें क्या करेंगे मेरे भाई, 3 से काटो, 3 तिया 9, ठीक है भाई। उसके 5 से इसमें भाग दो 2 बार, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, 4 से इसको काट देंगे, 4 से इसको काट देंगे, 2 बार कट जाएगा 8, और 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है मेरे भाई। और 3 से इसको काट दो, कितने बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। और 2 से 2 1 बार कट जाएगा, तो 11 की पावर 1 आएगा इसका आंसर, ठीक है भाई। डाउट क्लियर हो गए सभी के, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अब इस पे मैं बिल्कुल कंडीशन को चेंज कर रहा हूँ, इसको फॉर्मूला पे जाना मत मेरे भाई, सीधे कैलकुलेटिंग कर लेना, इसमें कुछ भी नहीं है। केवल और केवल ऐसे मल्टीप्लाई में चले गए, ऊपर चले गए, उसके बाद में ऐसे मल्टीप्लाई में आ गए, वो नीचे आ गई। और भाग देने के बाद जो ये कॉमन है उसकी पावर चढ़ा देंगे, बस आंसर हो जाएगा आपका यही, ठीक है ना। इतना आएगा एग्जाम में। चलिए जल्दी से कॉपी कर लें, फिर आगे बढ़ जाएं। अब क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, ठीक है। इतना ही काफ़ी है, मैंने काफ़ी लेवल करा दिया, 4 में करा दिया। बाकी आपको ये पूछेगा तो छोटा सा ही आएगा, और टाइट आ जाए तो अब भी कोई दिक्कत नहीं, कंडीशन यही अपनानी है। और मेहुल राज हैं जो SD यादव से कर रहे हैं भाई, मेहुल राज, तो कवर करते चलें, है ना। उसमें काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे सभी को, जो जो बुक्स पढ़ रहे हैं सभी भाई वो अपने अपनी बुक्स में भी कर लें, ठीक है ना। चलिए ठीक है भाई, कमेंटों को छेड़ना मत, बस फोकस के साथ क्लासों पे ध्यान देना। कमेंट को मत छेड़ना अभी भाई, ऐसा कुछ क्वेश्चंस नहीं चल रहे हैं जो जहाँ डाउट होगा तो बिल्कुल हम ध्यान देंगे उस चीज़ पे। केवल अभी यहाँ पर 2 2 3 3 क्वेश्चन करा देता हूँ, तो इस पर डाउट वाली कोई बात नहीं रहेगी, ठीक है भाई। चलिए अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है मेरे भाई कहना। 3 क्वेश्चन का कहना है कि x इजकल टू क्या है आपका, रूट में है 2 मल्टीप्लाई, फिर है आपका रूट में 2 मल्टीप्लाई, फिर क्या है मेरे भाई यहाँ पर रूट में 2 मल्टीप्लाई, फिर क्या है मेरे भाई यहाँ पर रूट में 2, ठीक है ना। ये इस तरीके से आता जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे मेरे भाई। तो पूछा है कि x इजकल टू क्या होगा, x इजकल टू क्या होगा ये पूछा है आपको, देखिए।
तो ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये बस ध्यान देना। मल्टीप्लाई में तो आपका कॉमन तो रहेगा मेरे भाई, यहाँ पर 2 रहेगा, एक्स की जगह पर क्या रहेगा, 2 रहेगा मेरे भाई। लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमेशा ये मल्टीप्लाई में चले जाते हैं सभी, क्योंकि मल्टीप्लाई में है सभी, ध्यान देना। तो करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये तो है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई कि 16 में से 1 घटा देंगे, बटे हम यहाँ पर 16 रख देंगे। तो क्या होगा, 16 में से 1 जाएगा 15 और बटे क्या आपका 16। यानी कहने का मतलब इसमें से गुणा करके सभी का, इन सभी का गुणा करके 1 घटा देना है, बस पावर चढ़ा देना है। तो क्या होगा 15/16। तो क्या रहेगा 2 की पावर 15/16। तो बस सीधे गुणा करते जाना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 1 घटा देंगे ऊपर से तो क्या रहेगी 15/16। 2 की पावर क्या रहेगा 15/16। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्वेश्चन को एक और को कराऊंगा, डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। जल्दी से कॉपी करें। धीरे धीरे बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा, क्योंकि चीज़ें कवर होनी चाहिए। ऐसा क्या कि मैं तेज़ी से पढ़ा दूँ, जहाँ जैसे मुझे दिखता है कि यहाँ पर तेज़ी पढ़ाने का काम है तो वहाँ पे मैं तेज़ी से पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलिए भाई, हो गया ना, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है कि x इजकल टू, रूट का चिन्ह का मतलब है मेरे भाई 2 से मल्टीप्लाई करते जाना, ठीक है ना। 7 गुणा क्या रहेगा, रूट में क्या रहेगा मेरे भाई 7 रहेगा, गुणा करेंगे रूट में क्या रहेगा मेरे भाई 7 रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद में गुणा करेंगे फिर क्या रहेगा मेरे भाई, रूट में आपका 7 रहेगा। कितनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो बस निकालना है कि x इजकल टू क्या हुआ मेरे भाई, ठीक है ना। तो बस आसान है। रूट का मतलब मेरे भाई क्या करेंगे, गुणा में है तो सभी का 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है मेरे भाई। आगे तो नहीं है, इसमें 5 हैं क्या, अभी एक सेकेंड रुक जाइए। 2 गुणा 2 7 ही हैं, ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक कम इसमें टाइप हो गया मेरे भाई, है ना, ठीक कर लेना, क्योंकि इसमें एक कम हो गया है मुझे लग रहा है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है इसमें। ऑप्शन से मुझे मालूम पड़ रहा है कि गुणा करेंगे और रूट में आपकी 7 है, ठीक है ना। सही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे मिल रहा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा था। तो गुणा करेंगे मेरे भाई 2, जितनी बार मल्टीप्लाई है तो गुणा करते जाएंगे, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, तो एक तो 7 रहेगी मेरे भाई, ठीक है ना। उसके बाद में रूट का चिन्ह है मेरे भाई, ध्यान रखना, तो रूट का चिन्ह है तो हम 2 2 का ही मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 मेरे भाई, कितना है 32। तो 32 में तो 1 घटा देंगे, कितना बचेगा मेरे भाई 31 बटे क्या आपका 32। तो बस यही आपका आंसर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस जल्दी से कॉपी कर लें। एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे, चीज़ें बिल्कुल क्लियर तरह से समझ में आ जाए जब तक हम करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में एक पॉइंट और बढ़ा लेना, क्योंकि ऑप्शन में वैसे अगर अगर 4 इसकी बात करेंगे तो कहानी वही आ जाएगी कि अगर 4 तक की बात करेंगे तो क्या होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है ना। तो इसको करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो क्या रहेगी 7 की पावर 15/16 रहेगी, ये कट जाएगी बस, तब भी आंसर है भैया। लेकिन एग्जाम्पल में उसमें गलत हो गया था, क्योंकि मुझे पावर दिख रही है वहाँ पे, तो इसलिए दिक्कत हो गया था, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिल रहा था। ऑप्शन की वजह से मुझे मालूम पड़ गया यहाँ पे, ठीक है।
चलिए, जितने गुणा में ऐसे ही मिलेंगे रूट का मल्टीप्लाई में, तो हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, क्लियर हो जाएगा डाउट। अभी 1-2 क्वेश्चन और होंगे अच्छे से। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर इसके 5 पे आ जाइए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है मेरे भाई कि x इजकल टू रूट में कितना है आपका 5 गुणा करेंगे मेरे भाई, रूट में कितना आपका 5 गुणा करेंगे, रूट में कितना है मेरे भाई यहाँ पर 5। तो पूछा है कि x इजकल टू क्या होगा, ठीक है। तो बस बहुत आसान था ना ये वाला। तो क्या करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, हाँ या ना, 1 2 3। तो 2 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हो गया 8। तो हम क्या करेंगे भाई, कॉमन क्या आपका 5, और 5 है तो इसमें से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा 7/8। तो 5 की पावर क्या रहेगा 7/8, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। चलिए जल्दी से कॉपी करें, फिर आगे बढ़ जाएं। 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस हो जाएगी, चीज़ें समझ में आनी चाहिए बस। सबसे बेटर तो यही है हमारा काम। चलिए, एक क्वेश्चन अपनी तरफ से कर लेते हैं, ठीक है ना। कहानी ये है मेरे भाई, बस समझते जाना है कि यहाँ पे ले रहा हूँ मैं कि 31 गुणा रूट में क्या है मेरे भाई, यहाँ पर 31 है गुणा, अभी तो केवल और केवल यहाँ पर सेम संख्या चल रही हैं, अभी कुछ ऐसी संख्या आएंगी जहाँ पर बिल्कुल अलग अलग संख्या होंगी, ठीक है ना। अभी तो केवल और केवल यहाँ पर एक सी संख्या चल रही है, केवल और केवल, ठीक है ना। तो उस चीज़ को बस समझते जाना। तो मेरे भाई करेंगे क्या ऐसे में, बस कहानी ये है कि कितना है 1 2 3 4 5। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और 32 में से 1 घटा देंगे तो क्या होगा 31 की पावर क्या रहेगा मेरे भाई, 31 की पावर 31/32, ठीक है ना। क्या रहेगा 31 की पावर 31/32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 में से 1 घटा देंगे, पावर में 31/32 रहेगा। क्लियर है बात। आप पैटर्न को चेंज कर दे भाई, 4 क्वेश्चन करा दिए, बिल्कुल पूरी तरह से डाउट क्लियर हो गया होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे पेपर में, केवल और केवल यही लॉजिक लगाएंगे, यहाँ पर फॉर्मूलाओं की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जल्दी से करो भाई, आगे बढ़ जाएं अब। चलिए, भाई कोई स्टूडेंट्स ऐसे तो नहीं है जिसको कोई समस्या आ रही हो, बता देना मुझे ज़रा, ठीक है ना। यहाँ पर कोई अभी किसी का डाउट तो नहीं है कोई भाई। बाकी अगर कोई डाउट हो तो इन क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं, नोट तो सभी ने किए, जो बुक में क्वेश्चन हो उन सभी को उधेड़ लेना, उन सब क्वेश्चन को करना, फिर देखना कहीं ट्रिक फेल होती है या कुछ, तो मुझे कल आराम से या भी 2 घंटे बाद आराम से, यानी रीजनिंग की क्लास के बाद मुझे आराम से मैसेज कर लेना, कोई दिक्कत आई। वैसे मुझे तो नहीं लग रहा है मेरे भाई कि दिक्कत आएगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर इसके 6 पे आ जाइए। चलिए,
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का कहना क्या है मेरे भाई, बड़ा ध्यान से समझेंगे, बहुत आसानी से, है ना। अभी तो यही कहानी चलेगी मेरे भाई, यहाँ पर अब रूट रूट की कहानी चलेगी। क्या है, 6 प्लस, जब तक तो था मल्टीपल में, अब रहेगा मेरे भाई यहाँ पर प्लस में, ठीक है ना। अब प्लस में रहेगा 6, सेम संख्या चलेगी अभी केवल और केवल, क्योंकि मैं अभी संख्या को चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि चीज़ पहले समझाने में हमें दिक्कत ना आए। प्लस है, ठीक है मेरे भाई, फिर 6 है आपका, उसके बाद में क्या है आपका इनफाइनाइट है, ठीक है ना। ऐसे ये क्वेश्चन मिलेगा पूरी तरह से, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ये कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है भाई। देखिए ऐसे कंडीशन में हम करेंगे क्या, बड़ा ध्यान से समझना, कि कहने का मतलब ये है कि 6 प्लस रूट में 6 6 6 6 6 ऐसी तरीके से इनफाइनाइट तक दिया, अनंत तक दिया, यानी कि ये कहानी आगे तक बढ़ती ही जाएगी, ये कहानी आगे तक बढ़ती ही जाएगी, ये कहानी यहाँ पर अभी समाप्त नहीं हो पा रही है। तो इसलिए डिस्कस क्या करेंगे इससे, इससे मेरे भाई डिस्कस क्या करेंगे कि हम इसमें डिस्कस क्या करेंगे कि इसको किसी, यानी 6 को उठा लें, किसको, 6 को, और 6 को ऐसे दो मल्टीपल उठाने हैं जिनके मल्टीपल में, जिनके मल्टीपल में डिफरेंस केवल एक आ जाए, है ना, केवल डिफरेंस आपका क्या आ जाए, एक आ जाए। तो क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर 2 गुणा 3, डिफरेंस कितना आ गया मेरे भाई, एक आ गया, 2 और 3 का, और गुणा में आपका 6 हो गया। हाँ या ना, मेरी बात को समझ रहे, बड़ा ध्यान से समझना। 6 6 सबरे सेम है, तो हमने 6 को उठाया, इसके ऐसे फैक्टर करेंगे मेरे भाई, उन दो फैक्टर ऐसे मल्टीपल हैं जिनका अंतर एक आ जाए। तो अंतर आ गया एक, 2 गुणा 3 कितना गया, 2 तिया 6, और अंतर भी आ गया भाई इनका एक। तो प्लस का साइन है मेरे भाई, तो बड़ा नंबर होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे भाई, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह होता तो मेरे भाई इसका आंसर 2 होता। तो प्लस कैसा है, प्लस का है, तो प्लस का है तो बड़ा नंबर होगा, यानी इसका आंसर 3 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, एक दो क्वेश्चन से और निपट लेंगे जो कि चीज कवर हो जाए अच्छी से, बस जल्दी से कॉपी करें फिर। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला सेम है, ठीक है। क्वेश्चन को मैं दिखा देता हूं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का कहना है कि केवल और केवल साइन चेंज है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है ना। और जब माइनस हुआ तो मैंने क्या बताया, 2 गुणा 3 करेंगे तो क्या होगा, 2 तिया 6 होगा, इनका डिफरेंस भी एक होगा। 2 और 3 का डिफरेंस कितना है आपका, एक। तो एक आ गया, साइन कैसा, माइनस का, तो माइनस है, तो मेरे भाई छोटा वाला आंसर होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। क्लियर है बात, स्पष्ट है। चलिए एक दो क्वेश्चन से और निपटेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चीज जब तक समझ में ना आए पूरी तरह से, जब तक हम पिछाई नहीं छोड़ेंगे, चाहे टाइम क्यों ना लग जाए, लेकिन चीज़ों को गलत सलत नहीं पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 था मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए जल्दी से कॉपी करें, फिर आगे बढ़ जाएं हम। अभी केवल सेम सेम संख्याओं पे चल रहे हैं, ठीक है ना। फिर बाकी बिछड़ बिछड़ के संख्या भी आएंगी, उन पे भी डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके 8 पे आ जाइए मेरे भाई।
देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, समझना। 6 गुणा रूट में क्या है, 6 गुणा रूट में क्या है, 6 गुणा रूट में क्या है, 6 गुणा डॉट 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 इनफाइनिट। ठीक है ना। तो पूछा इसका आंसर क्या आएगा। तो भाई इसमें क्या है कि सेम सेम साइन है सभी, 6 6 6 6 सभी। और साइन कैसा, मल्टीपल का है मेरे भाई। और साइन मल्टीपल का आंसर होगा तो इनफाइनेट तक है, हमेशा जाना। जब गुणा करते जाएंगे इनफाइनेट इनफाइनेट, तो कहने का मतलब इसका आंसर डायरेक्टली आपका 6 होगा, क्योंकि सेम चिन्ह और सेम संख्या है। तो और मल्टीपल में है तो वो हमेशा आंसर खुद का ही रहता है, तो इसका आंसर केवल और केवल 6 रहेगा। बाकी एक दो क्वेश्चन से और कर लेते हैं कवर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी इसको कराएं और करा दें। चलिए एक और क्वेश्चन से कर लेते हैं, जल्दी से कॉपी कर लें जैसे मैं समझा देता हूँ। ठीक है ना। जैसे देखिए क्वेश्चन से ले लें यहाँ पर, समझना कि मैं यहाँ पर लेना चाह रहा हूँ मेरे भाई कि 5 है, गुणा करेंगे फिर रूट में 5 है, फिर गुणा करेंगे फिर रूट में 5 है, डॉट 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 इनफाइनेट है, डॉट डॉट इनफाइनेट है। तो सेम है मेरे भाई, सभी मल्टीपल में है, सेम संख्या है, तो हमेशा इसका 5 ही आंसर आएगा। हाँ या ना, इसका आंसर सेम ही होता है। चलिए जल्दी से कॉपी करें फिर आगे बढ़ जाएं हम। ठीक है, इस पर कोई डाउट तो नहीं है। ये छोटी छोटी केवल चीज़ें हैं, इनको प्रैक्टिस कर लेना, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, मुझे मालूम अच्छी तरह से। इसमें ऐसा कोई अटकंत विद्या भी नहीं है जो कि आपको चीज़ को अटकाए। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके 9 पे आ जाइए मेरे भाई। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है मेरे भाई, ध्यान से समझना कि आपका है 72 प्लस रूट में क्या है मेरे भाई, 72 है यहाँ पे भी, प्लस और रूट में क्या है मेरे भाई, यहाँ पे भी 72 है आपकी। ठीक है ना, प्लस डॉट 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 इनफाइनेट है। ठीक है, तो बस अभी जो मैंने बताया वही कंडीशन है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें हमको ऐसे सेम साइन, वो सेम नंबर हैं तो प्लस का साइन है, तो हम क्या करेंगे, 72 को उठा लें ऐसे दो मल्टीपल जिसका डिफरेंस 1 आ जाए। तो मैं क्या करूँ, मुझे क्या समझ में आता है कि 8 गुणा 9 कर दूँ, 8 नेम 72। ठीक है ना, तो इसमें डिफरेंस भी 1 का हो गया, 8 और 9 में डिफरेंस 1 का ही तो हुआ। तो प्लस का साइन है तो प्लस में क्या होता है, आपका बड़ा नंबर होता है, तो बड़ा नंबर मतलब इसका आंसर है 9। ठीक है ना। अगर यहाँ पे क्या होता, माइनस होता, तो कौन सा आंसर होता आपका, 8 आता। क्योंकि साइन अगर प्लस का है तो इसका बड़ा आंसर आएगा, लेकिन ये देख लेना इसके दो मल्टीपल ऐसे ले लेना कि उनका अंतर यानी उसका जो डिफरेंस है वो केवल 1 आना चाहिए। क्लियर है बात। चलिए जल्दी से कॉपी कर लें, फॉर्मूला से तो काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने फॉर्मूलाओं में गोली मार दी, भगा दी मैंने अपने पास से। यहाँ तक है कि बिना फॉर्मूला की कोशिश करूँगा मैं पूरे को समझाने में। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन से और कर लेते हैं, बाकी आपको बस कमेंट्स पे ध्यान दूंगा तो बस कहानी बिगड़ेगी, है ना। तो केवल और केवल आपको कंटेंट से ध्यान रखना है भाई, कमेंट में कुछ भी नहीं है, और मैं क्वेश्चन भी इस तरीके से करा रहा हूँ जो कि डाउट ना रहे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके 10 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का कहना है मेरे भाई कि रूट में है 110 माइनस के, रूट में है मेरे भाई यहाँ पर 110, ठीक है, माइनस के
फिर रूट में है मेरे भाई यहाँ पर 110, ठीक है ना, डॉट 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 इनफाइनाइट है, अनंत तक है कहानी। तो बस इसमें करेंगे क्या मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है ना, करेंगे क्या कि इसके हम दो ऐसे फैक्टर ले लें जिनका डिफरेंस 1 आ जाए। तो सिंपल सी बात है कि मैं 10 गुणा 11 ले लेता हूँ, 11 धाई 110, इनका डिफरेंस भी मेरे भाई 1 आ गया। तो साइन कैसा, माइनस का, तो माइनस में कौन सा नंबर होगा, ये वाला होगा, तो यही आपका 10 आंसर है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑप्शन में गलत रख गया है, उस ऑप्शन पे मत जाना, क्योंकि क्वेश्चन इसमें सीट में मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है स्टूडेंट्स से, तो मैं इसको ठीक करा लूँगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर 10 आएगा, 10, क्योंकि माइनस का चिन्ह है और 10 गुणा 11 होता है 110, डिफरेंस 1 है, तो इसका आंसर 10 होगा, ठीक है ना। इसके ऑप्शन सारे गलत हैं, ऐसा हो सकता है कि इसके ऑप्शन इसमें रख गए हों, इसके उसके में, अरे हाँ शायद 11 में क्वेश्चन में रख गए हैं, ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 11 में क्वेश्चन है उसमें रख गया इसका ऑप्शन, और 11 में का 10 में रख गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैंने तो बता दिया। चलिए चलिए भाई, किसी को कोई अब डाउट तो नहीं है, काफ़ी क्वेश्चंस करा रहे हैं, चाहे इसमें भी टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं, 1-2 दिन चाहे ज़्यादा लग जाए, लेकिन चीज़ भरपूर तरह से तसल्ली के साथ चीज़ें कवर होनी चाहिए, है ना, हमारा तो कहना यही है मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके 11 पे आ जाइए मेरे भाई। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है मेरे भाई, यहाँ पर समझना, सेम क्वेश्चन चल रहे हैं अभी कि 90 माइनस के, अभी केवल आज सेम संख्याओं पे चलेंगे और जल्दी से नहीं बढ़ेंगे हम यहाँ पर, है ना, क्योंकि अभी संख्या चेंज कर करके भी आएगा आंसर, यहाँ पर चेंज भी करेंगे, तो इसलिए केवल और केवल फोकस के साथ समझते जाओ, सेम संख्याओं के लिए चल रहा है अभी तो ये मेथड। देखिए कहानी ये है मेरे भाई कि 90 है और इनफाइनाइट तक है, तो इसके ऐसे दो मल्टीपल उठाओ, साइन माइनस का तो छोटा नंबर होगा, तो क्या उठाएं भाई, जो गुणा करके आपका 90 आ जाए और दोनों संख्याओं का डिफरेंस 1 आ जाए। तो 9 गुणा 10 कर सकते हैं, नहीं, 9 धाई 90, 9 धाई 90 और डिफरेंस भी इसका 1 हो गया, हाँ या ना। तो माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन है, तो आपका ये आंसर होगा, तो इसका आंसर है मेरे भाई यहाँ पर 9, ठीक है ना, क्लियर, बस यही आंसर है इसका, कॉपी कर लो जल्दी से। यहाँ तक क्लियर होगी भाई बात पूरी। चलिए कमेंट सेक्शन कैसे बंद हो गए मेरे भाई, नेट स्लो हो रही है मेरे भाई, कमेंट सेक्शन किसी के मुझे छिप गए हैं ना, नेट प्रॉब्लम कर रही है शायद मौसम की वजह से, ठीक है, लेकिन आपके पास क्वालिटी ठीक आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 पीसी यहाँ पर ऐड है ना, तो दिक्कत आ रही है आपकी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चीज़ों को कवर तो समझ में तो आ रही है ना सभी को। चलिए देखिए क्वेश्चन कहानी ये है कि हम थोड़ा पैटर्न को चेंज कर लेते हैं अब, है ना, क्योंकि अगले जो क्वेश्चन हैं वो पैटर्न चेंज पे हैं। देखिए कहानी ये बनती है मेरे भाई कि एक हमारे जैसे कि अगर 5, 3, 7, 9, 11 ऐसे कुछ संख्या दे दी जाए और वहाँ पर कोई ऐसा मल्टीप्लाई नहीं मिलेगा कि उनका डिफरेंस हम 1 निकाल लें, नहीं मिलेगा ना, 3 ले लें हम, 3 को क्या ऐसा मल्टीप्लाई कर लें
और 1 × 2 करते हैं 2 आएगा, 1 × 3 करते हो 3 करते हैं, डिफरेंस तो उसका 2 आ जाएगा। तो डिफरेंस अगर उसका 1 ना हो तो हम उसको कैसे करेंगे देखिए। तो इसके लिए कुछ हमारे धनाचार्य जी हैं, धनाचार्य, ठीक है ना, उन्होंने कुछ फॉर्मूला बनाए थे, ठीक है ना, धनाचार्य, क्या बोलते हैं मेरे भाई, धनाचार्य सूत्र बोलते हैं इसको, ठीक है ना, धनाचार्य सूत्र के नाम से। जैसे कि उन्होंने डेफिनेटली जो कैलकुलेशंस की थी, उन्होंने जैसे कि जो मैंने अभी कराए हैं उन पे भी चलता है, लेकिन ध्यान के साथ समझना। जैसे कि कहानी ये है कि अगर x प्लस, ठीक है ना, रूट में क्या है आपके x है, फिर प्लस है, और रूट में क्या है आपकी x है, और उसके बाद में क्या है आपकी डॉट 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 आपकी क्या है, इनफाइनाइट है मेरे भाई, ठीक है ना, क्या है आपकी ये इनफाइनाइट है। तो इसको कैसे करते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला है मेरे भाई, समझेंगे बड़ा ध्यान से। इसके लिए जो फॉर्मूला है कि क्या रहेगा, रूट में रहेगा मेरे भाई आपका रहेगा 4x प्लस क्या आपका 1, ठीक है, उसके माइनस बाहर रहेगा, बटे क्या रहेगा मेरे भाई यहाँ पर 2 रहेगा, ठीक है ना। एक हमारा ये फॉर्मूला उन्होंने ये सिद्ध किया था, ठीक है। अगर मैं मान लूँ कि अगर इसके लिए क्या है, कहानी ये बनती है कि अगर x माइनस हो, x माइनस फिर चले जाए कहानी इसी पे, तो x माइनस फिर चले जाए मेरे भाई यहाँ पर x डॉट 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 इनफाइनाइट है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो सूत्र है वो हमारा पलटी इसकी, यानी केवल साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का है केवल, तो क्या रहेगा मेरे भाई 4x प्लस 1, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है मेरे भाई, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर प्लस रहेगा, ठीक है ना, ध्यान से समझना, ये प्लस रहेगा मेरे भाई। उसके बाद में क्या है, यहाँ पर आपकी यहाँ पर माइनस है, तो मेरे भाई यहाँ पर माइनस रहेगा, -1 बटे क्या रहेगा आपका 2 रहेगा। चलिए अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है अभी, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ों को बस समझने पर ध्यान देंगे, ठीक है ना। प्लस के लिए प्लस है, माइनस के लिए माइनस है, ये धनाचार्य जी के फॉर्मूला हैं। तो इन पे 1-2 क्वेश्चन करके और हम क्लास को जो है रोकते हैं, बाकी कल डिस्कस करेंगे बड़ा अच्छे से, और प्रैक्टिस करके आना। अभी जो कंडीशन है वो धीरे धीरे आपके इसीलिए चलती है, ठीक है ना, जो कि आपको दिक्कत ना आए। चलिए भाई, इसके क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए मेरे भाई, देखिए इस चीज़ को ही समझेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का कहना है कि रूट में चले जाए मेरे भाई, समझना अच्छे से, कि 5 प्लस, ठीक है ना, फिर रूट में आ जाओ 5 प्लस, फिर रूट में आ जाओ मेरे भाई 5 प्लस, ठीक है ना, डॉट 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 इनफाइनाइट आपकी। अब कहानी समझना बस ध्यान से, बस हो जाएगा। इतना तो फॉर्मूला भाई याद करना पड़ेगा, ये तो केवल लॉजिकली यार, इसमें कुछ भी है ही नहीं ऐसा। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई कि जो आपके ये सेम है, सभी क्या है आपकी सेम है, तो मैं x की जगह पर रखूँगा बस केवल। तो यहाँ पर प्लस का है, तो बस फॉर्मूला क्या है मेरा यहाँ पर कि रूट में क्या है मेरे भाई 4 गुणा, ठीक है ना, और x की जगह पर क्या मान है आपका 5, तो मैंने गुणा किया 5। उसके बाद में क्या आपका +1, और बाहर क्या +1 बटे क्या आपका 2, हाँ या ना। उसके बाद में इसको करेंगे तो 4 पंजे 20 और 1 21, तो रूट में क्या रहेगा मेरे भाई 21 रहेगा। 4 पंजे 20 और 1 21 प्लस क्या रहेगा बाहर 1 रहेगा, बटे क्या रहेगा 2 रहेगा। तो बस यही इसका आंसर है, ठीक है ना, इसमें कुछ भी नहीं करना ज़्यादा, इस तरीके से ऑप्शन में आएगा। और ठीक है, चलिए जल्दी से कॉपी कर लें, एक क्वेश्चन और करा दूँ इस पे एक क्वेश्चन और करा दूँ, उसके बाद में आपका टाइम हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके
13 पे आ जाइए मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का कहना है मेरे भाई, यहाँ पर समझना बड़ा ध्यान से कि 3 माइनस के रूट में क्या है आपका 3 माइनस में रूट क्या है मेरे भाई, यहाँ पर 3 है, ठीक है ना, डॉट 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 इनफाइनाइट है। ठीक है भाई, बस क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन हो गया तो बस क्या है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या रहेगा मेरे भाई, रूट में 4 गुणा और x की जगह पे मान क्या है मेरे भाई, यहाँ पर 3 है तो 3 प्लस क्या रहेगा 1 और उसके बाद में बाहर क्या माइनस का 1 है बटे क्या आपका 2 है। तो क्या होगा 3 चौक 12 और 1 13, तो रूट में क्या रहेगा मेरे भाई 13 माइनस 1 बटे क्या है 2। तो बस यही आपका आंसर है, ठीक है ना, यही आपका आंसर है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 13 तक मैंने आपको अटेंड करा लिए, आज धीरे धीरे ही पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल से थोड़ा जैसे ही बढ़ते जाएंगे, जैसे नंबर सिस्टम में मैंने काफ़ी क्वेश्चंस खींचे हैं, पता आपकी 13-14 क्लास लगी हैं और हर क्लास में लगभग अगर 10-12-15 क्वेश्चन के एवरेज से ही मानते हैं तो 15 गुणा 12 कितना होता है, 15 गुणा 15 लगभग मानते 225। 225 का मतलब लगभग आपके मैंने जो नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चंस कराए हैं वो लगभग आपके 180-200 के लगभग मैंने क्वेश्चन, 200 प्लस के लगभग मैंने क्वेश्चन कराए हैं। उसके बाद में नंबर सिस्टम में इतने कितने क्वेश्चन होते हैं, कोई ज़्यादा थोड़ी नहीं होते, लेकिन कुछ पार्ट्स जो है मैंने उसमें कवर करा लिया है जो कि अदर चैप्टर में उसको मुझे पढ़ाना ना पड़े। ये कि कुछ जो आपके लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट जो नंबर थे वो इस पार्ट के थे, लेकिन मैंने उस चीज़ों को नहीं कराया है ना, इसमें करा दिया मैंने। और ये जो आपका LCM HCF था, स्क्वायर एंड क्यूब रूट वगैरह, ये आपके क्वेश्चंस जो है अलग से थे, लेकिन वो नंबर सिस्टम में ही रख दिए मैंने क्योंकि वो सभी संख्याओं से रिलेटेड है। ठीक है भाई, चलिए सभी को नमस्कार भाई, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को अभी मिलेंगे 9:30 बजे रीजनिंग की क्लास में, ठीक है ना, तो ध्यान से रीजनिंग की क्लास में लाइव जुड़ना सभी, ठीक है ना, 9:30 बजे ध्यान से लाइव जुड़ना, 9:30 बजे रीजनिंग की क्लास रहेगी, ठीक है ना, आधा घंटा रेस्ट करते हैं।